Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 25 2020. Subject Social Studies, Class 5, Book Time Tales, Chapter 4. So, in the last class, we have read about mountains and plateaus. Okay, today we are going to read about plains. हम लोग पिछले क्लास में माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बारे में पढ़े थे. आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में. A vast stretch of flat and level land is called a plain. What is plain? A vast stretch of flat and level land is called a. Okay, we were talking about plains. What is plain? A vast stretch of flat and level land is called a plain. मतलब बहुत बड़ा, मतलब उसका जो एरिया है बहुत बड़ा होता है और वो फ्लैट और लेवल होता है. उसका जो ज़मीन है वो फ्लैट और लेवल होता है. उससे हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स. प्लेन्स को हम लोग लो लैंड्स के नाम से भी जानते हैं. एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सर्फेस इज कवर्ड बाय प्लेन्स. हम लोग का जो अर्थ है उसमें 1/3 ऑफ द लैंड जो है वो प्लेन से ही कवर किया गया है, जिसमें हम लोग रहते हैं. ये जो प्लेन एरिया में आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा सिटीज़ ये सब रहता है, राइट. इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स. द प्लेन्स फाउंड अलॉन्ग द सी आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. जो प्लेन्स सी के बगल में दिखाई पड़ता है उसे हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया. एग्जाम्पल के तौर में आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन है? मुंबई, ओके, महाराष्ट्र, ये जो है कोस्टल एरियाज़ में, राइट. इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. मतलब वो सब एरिया क्या है? प्लेन है और जो कि समुद्र के पास में है, तो उसे हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. प्लेन्स आर यूजुअली फाउंड बाय रिवर्स. प्लेन्स जो है ये रिवर के द्वारा होता है. जैसे आप देखेंगे हम लोग का जो ये जलपाईगुड़ी का लोकेशन, ये तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर की वजह से हम लोग का ये एरिया क्या है? प्लेन एरिया है. ठीक है, ये बहुत साल पहले फॉर रिवर ओनली दिस आवर लैंड हैज़ बिकम प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, the rivers flowing down from mountains carry sand and silt with them, which they deposit along the river banks, forming fertile plains. For example, the Ganga Brahmaputra river from the northern plains in India. अब देखिए, अगर अब जैसे एग्जांपल के तौर पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर तो बताया गया नॉर्दर्न प्लेन्स के इंडिया, बट अगर हम लोकली एग्जांपल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो जलपाईगुड़ी सिटी है, ओके, हाउ इट गॉट प्लेन फॉर द रिवर. हम लोग का जो रिवर है ये तीस्ता रिवर है. तीस्ता तोरसा रिवर जो है ये ऊपर से पानी लेके आता है, राइट. जो तीस्ता रिवर है ये माउंटेन से पानी को बहाते हुए रिवर के तौर पे लेके आता है और यहाँ पे सिल्ट और सैंड को जमा कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो आसपास का जो सॉइल है वो फर्टाइल है. इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे जूट और पैडी क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है, राइट. समझ गए आप? देखिए, स्पेशल फीचर्स. सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेन आर एज फॉलोज. हम लोग का जो स्पेशल फीचर क्या है प्लेन्स का? स्पेशल फीचर्स, द सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल. जो सिल्ट जो रिवर के द्वारा पहाड़ से नीचे आता है वो क्या करता है? यहाँ का सॉइल को वेरी फर्टाइल कर देता है एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. इसलिए आप देखते हैं हम लोग का जो सराउंडिंग एरिया इतना फर्टाइल लैंड है कि यहाँ पे आप कुछ भी लगाएंगे या फिर कुछ भी उपजाऊ करेंगे तो बहुत अच्छा से ग्रो करेगा. A variety of crops can be grown in the fertile plains. अब जो fertile plains में आप variety of crops grow कर सकते हैं. आप ये देख सकते हैं अगर आप कहीं जाते हैं तो मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, हम लोग के जलपाईगुड़ी इस एरिया में भी देख सकते हैं. यहाँ पे for this river, this area is known as a plain land. Okay. The plains are thickly populated area because of the abundant availability of water and flatland for construction. अभी देखेंगे आप प्लेन्स लैंड में जो आप जहाँ जो एरिया में प्लेन होता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड होता है एरिया बिकॉज ऑफ द अबंडेंट अवेलेबिलिटी. जैसे देखिए हम वो जगह प्लेन में ज़्यादा भीड़ क्यों होता है? जैसे देखिए हम लोग का जो जलपाईगुड़ी प्लेन एरिया है, आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए सूटेबल सॉइल है, राइट. क्योंकि जो ग्राउंड है वो लेवल में है, पहाड़ वाला लैंड नहीं है, ये प्लेन लैंड है जिसमें क्या है कंस्ट्रक्शन करने सुविधा होता है. उसके बाद यहाँ पे पानी की बहुत सारी फैसिलिटी है, सुविधाएँ हैं. Since ancient times, plains have served as a cradle to some of the world's major civilization. बहुत साल पहले प्लेन्स जो है वो एक बहुत सारा बड़ा बड़ा सिविलाइजेशन को खड़ा करने में मदद किया है. जैसा हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ये सब आप देखेंगे सब रिवर साइड के बगल में ही ये सब किया गया है क्योंकि वो सब प्लेन एरियाज था. तो वहाँ पे उनको पानी की सुविधा मिल रही थी, फिर वहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल मिल रहा था जिससे वहाँ पे उन लोग कल्टीवेशन और ग्रो कर सकेंगे. समझ गए प्लेन्स के बारे में? चलिए आगे बढ़ते. रिवर्स. अ नेचुरल डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स कॉल्ड अ रिवर. देखिए, अ नेचुरल डाउनवर्ड स्ट्रीम
जो जो पहाड़ से पानी जो बहते हुए गिरता है नेचुरली, उसे हम रिवर बोलते हैं। ओके, इसमें कोई डैम वैम बना के नहीं, ये नेचुरली पहाड़ से नदी के तौर पे जब आता है। जैसे देखिए रिवर सोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या आता है, वाटरफॉल, ट्रिब्यूटरी, ऑक्सबो लेक, उसके बाद मेंजर, फ्लड प्लेन, डेल्टा, रिवर माउथ एंड ओशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक रिवर जब पहाड़ से नीचे ओशन तक आता है तो उसका अलग अलग नेम्स आ जाता है, राइट। इट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इज एज पर इट्स structure. It flows towards an ocean or sea. A river on its journey from the mountains to the ocean passes three different stages: youthful, mature and old. देखिए अब रिवर जो है वो जब माउंटेन से ओशन तक पहुंचता है तो वो थ्री डिफरेंट स्टेजेस पहुंचता है, एक यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड। जब पहाड़ से आता है तो क्या होता है, यूथफुल होता है, एकदम प्योर, एकदम यंग होता है रिवर, राइट। जब वो बीच से मतलब जब वो जो वाटरफॉल, ट्रिब्यूटरी, ऑक्सबो लेक ये सब से होते हुए आता है तो क्या होता है, वो मैच्योर बनता है। जब वो ओशन या सीज में जाके गिर जाता है तो नदी क्या हो जाता है, ओल्ड, पुराना, राइट। देखिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज इट्स यूथफुल और अपर स्टेज। जो रिवर का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, यूथफुल और अपर स्टेज होता है, क्योंकि द स्टिफनेस ऑफ द माउंटेन्स मेक्स द रिवर फ्लो डाउन इन ग्रेट स्पीड। जो स्टिफनेस होता है पहाड़ का, जो स्टिफनेस है वो क्या होता है, रिवर को बहुत तेज़ी में बहाने के लिए फोर्स करता है, ओके। जिसकी वजह से वो अपना रॉक्स, सैंड, फॉर्मिंग व्हील्स और वैली और वाटरफॉल्स और कैनियंस के तौर पे वो बहाते हुए नीचे आता है, यूथफुल। और मैच्योर, द सेकेंड स्टेज और मैच्योर स्टेज ऑफ ए रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन्स। मैच्योर स्टेज कब होता है, जब वो पहाड़ को छोड़ के जब वो प्लेन्स में घुसता है तब उसे बोलते हैं मैच्योर स्टेज। हियर इट स्वेल्स एंड बिकम्स ब्रॉड एज इट जॉइंस बाय ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे क्या होता है, नदी बड़ा हो जाता है, इसका जो नदी का जो जो स्रोत होता है वो क्या बड़ा हो जाता है, राइट, एंड इज जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज। द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेस एट दिस स्टेज। अभी देखेंगे जैसा प्लेन्स में आता है नदी का स्पीड क्या हो जाता है, धीमी हो जाता है, राइट। रिवर लूप्स कॉल्ड मींडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स फॉर्म्स एट दिस स्टेज। और इस स्टेज में मींडर्स और ऑक्सबो लेक दिखने को मिलता है। द थर्ड स्टेज इज नोन एज द ओल्ड स्टेज ऑफ ए रिवर। जो तीसरा स्टेज है वो ओल्ड स्टेज है रिवर का। इन दिस स्टेज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बिकम्स वेरी स्लगिश। इस स्टेज में जो रिवर का जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, राइट। जैसा कि वो सी में ज्वाइन करता है, इट ब्रांचेस आउट इनटू मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसका जो बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और डेल्टा इज मेड बाय द रिवर एट दिस स्टेज, एक डेल्टा फॉर्म करता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा, इज फाउंड बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन इंडिया। सब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है पता है आपको, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, इंडिया का जो रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र, उसके वजह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। तो अब समझ गए होंगे रिवर्स थ्री टाइम में ये फ्लो करता है, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। यूथफुल में वो पहाड़ को चिरते हुए, पत्थर को काटते हुए वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है। उसके बाद मैच्योर स्टेज में क्या करता है वो प्लेन्स में घुसते हुए वो मैच्योर स्टेज में घुस जाता है। उसके बाद जब वो सी या ओशंस में जाता है वो बन जाता है ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ये प्लेन्स और रिवर को घर में पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।